ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मैं डॉक्टर A.K. चौधरी एलएन मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर और प्रोफेसर हूँ। आज मैं गर्मी से होने के नुकसान, लोग तो कहते हैं गर्मी का मौसम बहुत अच्छा होता है, हम भी कहते हैं गर्मी का मौसम बहुत अच्छा होता है, ठंडी से भी अच्छा मौसम होता है, लेकिन इतनी गर्मी लगती है कि हमारे शरीर को लू लग जाती है। आज हम लू या सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक भी बस समझ के बारे में बताएंगे। हीट स्ट्रोक का मतलब यह है कि गर्मी में जब तापमान बहुत तेज से बढ़ता रहता है, माने हमारा वातावरण का तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे शरीर में बहुत सी आदि व्याधियां होने लगती हैं। एक तो ये होता है कि हमारे शरीर का पानी की मात्रा कम हो जाती है, हमारा खून गाढ़ा हो जाता है और तेज बुखार होने से हमें चक्कर आते हैं, तो कई कई बार हम गिर पड़ते हैं। ये गिर पड़ने का बेसिक रीज़न ये नहीं है कि आपको क्यों हुआ, क्योंकि आप घर से बाहर निकले हैं, गर्मी में निकले हुए हैं, 40 का 42-45 टेम्परेचर चल रहा है। ऐसे समय में निकलने से आपको घर से निकलते हुए कुछ सावधानियां अगर बरतेंगे तो आपको लू नहीं लगेगी। जैसे कि काला चश्मा पहन के घर से बाहर निकलें, सर के ऊपर टोपी या सफ़ेद रंग के कोई टॉवल बांध लें, पानी पी के घर से निकलें, नींबू पानी का घोल आप साथ लेके चलें या कोई सा भी नमक चीनी का घोल का 1 लीटर बोतल पानी में लेके आप निकलें, जहां जहां रुकें वहां पे बैठ के पानी पी। लगातार धूप में 15-20 मिनट से ज़्यादा ना चलें, क्योंकि आजकल तेज हवा चलती है लू के साथ साथ और चक्कर आ जाते हैं। तो इस पे ध्यान रखने के लिए कभी हम बाहर निकल रहे हैं तो हमने जो अब बताएं कि हम हल्के रंग के कपड़े पहने, काले रंग के कपड़े ना पहने। कई बार हमें मीटिंग में जाना होता है तो हम लोग सूट कोट पहन के जाते हैं, शादी में नाचते भी रहते हैं गर्मी में और सूट टाई पहने रहते हैं, तो ऐसे लोग चक्कर खा के गिर। तो काले रंग के कपड़े ना पहने, कम से कम कपड़े पहने, जूते मोजे अगर पहन रहे हैं तो सूती जूते मोजे पहने, लेकिन हम वो ये बोलते हैं कि गर्मी के दिनों में कम से कम चप्पलों का इस्तेमाल करें, जिससे आपके शरीर की एनर्जी जो तापमान है वो बाहर निकलता जाए और आपको लू ना लग पाए। लू लगने के लिए हमें ये बोलते हैं किसी ठंडे स्थान में जाइए। आप यात्रा में जा रहे हैं तो जब गाड़ी रुक रुक के चलाइए, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते, कई बार हम अपने बच्चों को सामान परचेस करने मार्केट में जाते हैं तो गाड़ी में बंद करके बच्चों को छोड़ देते हैं और बच्चे इस लू के स्ट्रोक होने से उनको चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। जब तक आप आधा घंटे 1 घंटे बाद आती है, तेज धूप से हमारे कार का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, खिड़की बंद रहती है, एसी चलता नहीं रहता है, तो ऐसे बच्चों को नुकसान होता है। इसके क्या लक्षण हम बताएं कि लू लगने से गिरा है, तो अगर लक्षण में हम ये गिने तो चेतना शून्य हो जाती है, हमें नाड़ी तो चलती है लेकिन सांस की गति भी कम चलती है। शरीर को अगर हम छुएं तो ऐसा लगता है जैसे हमने किसी गरम तवे पे हाथ पैर रख दिए हों, चमड़ी सूखी सूखी लगती है। लेबर क्लास जो होता है उसमें पसीना निकलता रहता है, लेकिन अगर दूसरे क्लास के लोग काम कर रहे हैं गर्मी में तो उनके चमड़ी सूख जाती है, यानी हम ऐसा लगता है जैसे किसी हम चमड़ी सूखी सरफेस के ऊपर अपना हाथ रख रहे हैं। पसीना तो आता है, लेकिन इतना ज़्यादा तापमान होता है कि हाथ पाँव में अकड़न होने लगती है, हाथ पाँव में सूजन भी आ जाती है, पिड़लियों में दर्द होना चालू होता है, चक्कर आते हैं, आंखें तेज, आंखों सामने लाल लाल धागे आना चालू हो जाते हैं, जैसा लगता है। और अगर हम धूप में बहुत से काम करते हैं तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम किसी बात को कहते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं तो हम चिड़चिड़ाहट के साथ जवाब देते हैं। हमें प्यास भी बहुत लगती है और हम पानी नहीं मिल पाता तो पीते नहीं है, तो पानी पीना चाहिए। चिड़चिड़ाहट अगर आपको लग रही तो आप समझ लीजिए कि आपको लू का लगने का आदेशा है, इसलिए आप कहीं ठंडी जगह बैठ जाइए, सर मुंह हाथ को धो लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए। और अगर कोई आदमी गिर गया है तो उसको किसी छांव वाली जगह में ले जाइए, उसके बेल्ट खोल दीजिए, जूते मोजे खोल दीजिए, हवा हवा अगर कुछ नहीं है तो किताबें कापी जो भी आपके पास है उसको उसके ऊपर हवा का बहाव करिए। चारों तरफ से घेर के मत खड़े हो जाइए,
क्योंकि खट्टे जहाँ कोई गिरता है तो भीड़ लग जाती, माने हवा का बहाव भी कम हो जाता है। तो ये हवा का बहाव आते रहना चाहिए। और हम इसका इलाज के बारे में जो हमको पहले बताना चाहता हूँ, पानी ही बहुत जरूरी है, ठंडक भी जरूरी है, हवा भी जरूरी है। तो पानी पीते रहें, खुले में रहें, आंखों पे चश्मा पहने, सर के ऊपर कपड़ा डालें, हल्के कपड़े पहन के बाहर निकलें। 15-20 मिनट से ज़्यादा अगर बहुत का काम अटका पड़ा हुआ है तो छाता लेके घर से बाहर निकलें। अगर 2 पहिया वाहन में चल रहे हैं तो अपन हेलमेट भी लगा लेते हैं और गर्मी बढ़ती है। लेकिन हेलमेट लगाना जरूरी, क्योंकि अगर चक्कर खा के गिरे तो आपको सिर पे चोट ना लग जाए, हेड इंजरी ना हो जाए, इसलिए आपको ये देखना पड़ता है कि हमें अपना अपना जीवन बचाने के लिए हेड इंजरी ना हो पाए। नमक का पानी पी, जो आपने बोला कि घर से बाहर निकलते समय 1 लीटर पानी में नमक चीनी का घोल बना के डालें, तो वो पानी आप पीते रहें। और अगर आपको और भी गर्मी लग रही है तो उसी पानी से आप सर को धो लीजिए, सर पे पानी डाल लीजिए, हाथ पाँव को धो लीजिए, हाथ पाँव पानी डाल लीजिए। और कभी-कभी अगर आपको कहते हैं, कई बार थूक निकल रहा है, झाग सरीखन निकल रहा है, तो लोग समझते हैं कि ये तो मिर्गी आ गई है। तो मिर्गी में आने से लगातार हाथ पाँव में कंपन होता है, लेकिन इसमें आपको सुस्त हो जाते हैं, हाथ पाँव अकड़ भर जाते हैं और मिर्गी नहीं आती। तो ध्यान में ये रखना है कि हम बच्चों को अगर ले जा रहे हैं तो पानी पिलाएं, सर ढकें, और अगर धूप में ज़्यादा देर है तो धूप में कम से कम देर तक कम रहें। सबसे ज़्यादा तकलीफ होती 11 बजे से 3 बजे की धूप, ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बहुत होता है। सूरज हमारे सर के ऊपर होता है, ये नुकसान हमें करता है कि अगर हमको ऐसे में लू लग गई और कहीं हम गिर पड़े, या हम कार में ही बैठे हैं, एसी कार नहीं है, धूप में चले जा रहे हैं, लंबे 5-6 घंटे की यात्रा करते जा रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं हम, आप तो हमको तकलीफ होती है। तो इसलिए आप रुक रुक के चलिए, धीरे चलिए, पानी पीते चलिए, रास्ते में आराम करते हुए चलिए। बच्चों के साथ अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं और अगर आपको चक्कर आया और अगर आपने गाड़ी भिड़ गई तो एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु भी हो सकती है और आपके साथ नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि जहाँ भी रहें पानी पीते रहें, आंखों पे चश्मा लगा के चलें, धीरे धीरे चलें, आराम से चलें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में हम आपको बोलते हैं, आपका जीवन आपके लिए तो ये है ही, लेकिन आपका जीवन समाज के लिए, परिवार के लिए भी आपका है। मैं एक कुछ लाइनें मैं बोलना चाहता हूँ, उम्र आपको थका नहीं सकती। कहते हैं हम अब ज़्यादा बूढ़े हो गए इसलिए हम थक गए हैं, या हम बहुत बच्चे, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसी को बोलते हैं, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। इस बात को आप ध्यान रखें, मैं आपको इसको फिर बता रहा हूँ क्योंकि हम आपको जीवन बढ़ाना है। तो कहते हैं उम्र उम्र थका नहीं सकती, अगर वो ज़्यादा उम्र होगी तो आपको थका नहीं सकती, और कोई ठोकर लगे तो आपको गिरा नहीं सकती, क्योंकि आपको जज्बा होना चाहिए जीवन जीने का, और जिद हो अगर जीतने की, अगर किसी काम करने की जिद हो, तो किसी भी परिस्थितियाँ हो आपको हरा नहीं सकती। लू से आपके बारे में मैंने जो कुछ बताया उसका ध्यान रखिए, पानी पीजिए, चश्मा लगाइए, हल्के कपड़े पहनिए, जूते मोजे का इस्तेमाल कम करिए। 11 से 3 की अगर काम को जाना तो छाता लेके चलिए, पानी पी के घर से बाहर निकलिए, रुक के छाँव में कहते हैं ना, पेड़ लगाइए, इसका गर्मी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। पेड़ लगाने से आपको छाया मिलती है और वहाँ पे आप अपना वाहन भी रख सकते हैं, आप भी बैठ सकते हैं और दूसरों को सलाह दे सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी? आप अपने को आचार व्यवहार में भी जानकारी लाएं। धन्यवाद, नमस्ते।